हेलो एवरीवन, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। 50 क्वेश्चन किसके, हिस्ट्री के करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप करिए, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी हिस्ट्री का, चाहे भले ही थोड़े थोड़े करके करें, हम इनको जरूर सॉल्व करेंगे। और डेली वीडियो लेक्चर मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगी। इसी सीरीज में आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। आज बुद्धा से रिलेटेड, यानी भगवान बुद्ध से, अशोक से और उनके जो शिलालेख थे उन सब से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम्स में, आप देखेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा नालंदा में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो कहाँ पर प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? नालंदा में। कब था ये? 5वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। आपको अगर डिटेल जानना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर स्टडी की, अध्ययन किया और उनके समय में यहाँ पर शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। ठीक है, जिसे डीन कहते हैं आजकल, कुलपति थे उस विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्र गोमिन, शांति रक्षित, कश्मीरी भिक्षुक शद मसंभ शामिल हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए। क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? यानी कि ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, स्नातक स्तरीय। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? 3 रत्न कहलाते हैं। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल टीयर 1 2013 का क्वेश्चन है ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहलाते हैं। ये तीनों कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में संघ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न अनिवार्य अंग है बौद्ध धर्म के। सारनाथ में इन्होंने जब उपदेश दिया तो उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ संघ की स्थापना की। यही 3 रत्न बौद्ध धर्म के प्रमुख श्लोक हो गया। इसी इसी से उन्होंने श्लोक बना दिया। क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल में, यानी कि 80 इयर्स में कुशीनगर में हुई। और इस जो जो घटना होती है जिसमें इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है, यानी कि मुक्ति मिल गई है, या उनकी एक तरीके से कह सकते हैं डेथ हुआ, प्राण निकल गए, महापरिवर्तन या महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण ये पूछा जाता है कि जब ये महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मृत्यु हो जाना, उनके शरीर से प्राणों का निकल जाना, ये सब होता है। और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसके प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। ठीक है, इच्छा से ही सारे कष्ट हैं, तो ये बौद्ध धर्म ही सिखाता है ऐसा। इच्छा अर्थात तृष्णा कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, चार आर्य सत्य, मतलब उन्होंने 4 जो सत्य दिए, क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। यानी कि जो इच्छा है यही सारे कष्टों का कारण है। चलिए, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत को, अर्धगोलाकार संरचना को आप क्या कहते हो? स्तूप कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमटीएस 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय की बात हो रही है, तो बुद्ध के युग में क्षत्रियों का विशेष स्थान था। अच्छा, ये रिपीट हो गया। महावीर कौन थे? तो महावीर आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे?
पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और पहले कौन थे, यानी कि इस धर्म को स्टार्ट किसने किया था, ऋषभदेव ने। एसएससी आपका ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैन धर्म का स्थापक कौन था। मैंने अभी आपको बताया, उसके बारे में डिटेल यहाँ लिखा हुआ है सेम। और इसका जो आंसर है दैट इज महावीर। भारत में जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। और आदिनाथ, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। और इनका जो उल्लेख भी हमें मिलता है, यानी उनके बारे में मेंशन किया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बताया है कि 22वें तीर्थंकर कौन से थे, अष्टनेमी। और 23वें पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म जो फॉलो करते थे उनको निग्रंथ कहते थे। और लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं का विस्तार जैन धर्म के रूप में किया गया, यानी कि जैन धर्म से पहले इन्हें निग्रंथ कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध के साथ साथ यानी कि उसी समय पर कौन से थे। ठीक है, तो बुद्ध के समय उनके जो समकालीन थे, ये इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी रही है। तो उनके साथ बिंबिसार और अज्ञातशत्रु, ये दोनों ही उनके समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन। ठीक है, यानी कि जब बुद्ध थे तब ये भी दोनों थे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार, अज्ञातशत्रु और कौशल नरेश प्रसन्नजित, वत्सराज उदयन थे। महा महानंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ये जो महापद नंद है ना, ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे, पर ये दोनों थे, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु। ये तो ये इसका क्वेश्चन इसीलिए कंट्रोवर्सी में रहा कि दो क्वेश्चन, दो आंसर इसके मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धमान महावीर के ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। यानी कि जो भगवान महावीर थे, इन्होंने कहाँ पर मृत्यु हुई, इनको निर्वाण कहाँ मिला। पावा, पावा जो है वहां पर इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। वर्धमान महावीर निर्मल महाजनपद की राजधानी पावा और पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी जो है बिहार के राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाए पावा कहाँ है, पावा आपका नालंदा में है। नालंदा कहाँ है, आपका बिहार में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। 23वें कौन से थे, मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और पहले आपके कौन थे, आदिनाथ थे, जिन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैन साहित्य को आप क्या कहते हो। तो ये त्रिपिटक तो आपको बौद्ध से रिलेटेड है, तो जैन आपके अंग अंग कहलाता है। जैन साहित्य को अगम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मल सूत्र, ये सारे आते हैं। और बौद्ध साहित्य को मैंने आपको बताई थी, त्रिपिटक कहते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है, जैन केंद्र श्रावण बेला, गोला। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है, किससे जुड़ा है लौह युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चित्रित धूसर मधवाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, लौह का, यानी कि आयरन का। एसएससी एमटीएस 2014 का मगध के उत्थान के लिए, यानी कि उसको ग्रोथ कराने में प्रथम शासक उत्तरदायी था, कौन था वो। उसकी जो जो उसकी संपन्नता थी, ग्रोथ थी, उत्थान था, वो सब उसके लिए कौन। तो उसका आंसर है आपका बिसार जो था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो मगध इसका आंसर है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी, संस्कृत में लिखा जाता था प्राचीन काल में। हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस कौन थे, हेरोडोटस यानी इतिहास का जनक कहा जाता है इन्हें।
वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम्स में। अलेक्जेंडर्स यानी कि अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है वो झेलम के पास हुई थी, या झेलम नदी के किनारे हुई थी। ठीक है। अब ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि यूनान में झेलम को जो है ना, यूनानी स्रोतों के अनुसार उनके जो लेक है उसमें उसी झेलम नदी को ही हाइडेपस कहते हैं। तो ये दोनों ही आंसर, इसलिए इसका भी कंट्रोवर्शियल रहा था उस समय। और फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि जो युद्ध है वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, और जो कि जिसको यूनान में हाइड्रे स्पीस कहते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम, तो आपको मैंने ये बताया झेलम नदी के किनारे मुकाबला हुआ था, तो इसका आंसर है पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं बताऊंगी कैसे आता है। इसका यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। तो मूसा की जगह तोरा भी आता है, यहाँ पर जो तोरा लिखा है कि तोरा क्या है? तोरा यहूदियों का धार्मिक पाठ है। तोरा क्या है? यहूदियों का। और जबकि इनका जो पूजा स्थल है उसे सिनागोश कहते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल सिनागोश कहलाता है। त्रिपिटक क्या है? हमें पता ही है, बौद्धों से रिलेटेड है। जैन अवस्था पारसियों को पवित्र ग्रंथ है। फिलहाल आप इसको तो जरूर याद रखिए, तोरा और ये यहूदियों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को हमें कालक्रम अनुसार अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, ये सब देखना है हमें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी कि सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश, और लास्ट में आपका मौर्य वंश। तो इस तरीके से आप मगध के जो राजवंश थे, मगध में जिसने रूल किया था, उसको अरेंज कर सकते हैं। पहला कौन सा? हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, और सॉरी, सबसे पहला हर्यक, शिशुनाग, नंद, और लास्ट में मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि। तो जो पतंजलि थे, इन्होंने महाभाष्य लिखा था। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी। यानी कि इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि उस समय आर्थिक संकट, यानी कि जो कमी हो गई थी उनके राज्य में, आर्थिक संकट आ गया था, तो उन्होंने मूर्तियां बनाई भगवान की और उसको बिकवा कर उस संकट से वो ऊपर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? इसका आंसर है बिंबिसार बैठा। यूनानियों को भारत किसने निकाला था, भारत से बाहर? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? बिंदुसार के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के दौरान तक्षशिला में अशांति हो गई थी, और इसके लिए उन्होंने अशोक को भेजा था। अशोक को वहां भेजा था, और फिर उस विद्रोह को वहां पर शांत किया गया। ठीक है। और अशोक वहां पर बहुत फेमस हुए, और उनकी प्रजा से उन्होंने अपना ऐसा काम किया कि वहां की जो प्रजा थी वो प्रभावित हो गई, और उनका मन वहां से उन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो ये मैं शायद डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में। श्रवण बेल गोला इसका आंसर है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु कौन भद्रबाहु के साथ मैसूर यानी कि श्रवणबेल गोला चले गए, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने की घटना काया क्लेश कहलाती है, और इसे संलेखना भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के आदिम मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कि अशोक का जो राजतंत्र था उसके बारे में सही सही जानकारी कहाँ मिलती है? केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किसकी घटना से आया? कलिंग का जब युद्ध हुआ तब अशोक का मन जो है में भारी परिवर्तन आया, और उन्होंने वो सब छोड़ने का फैसला किया।
युद्ध वगैरह जो हिंसा हुई उससे उन्हें बहुत आघात मिला, तो वो कलिंग का युद्ध था जिससे भारी परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसको देव नाम या प्रियदर्शी कहा जाता है? सम्राट अशोक को ही हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, देव नाम। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। कलिंग के युद्ध के बाद महाराजा अशोक को रूपांतरण को दर्ज किया, यानी कि जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जो उनका चेंज उनमें देखने को आया कलिंग युद्ध के बाद, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा रॉक उनकी कुछ इंस्क्रिप्शंस है कुछ, तो वो आपके इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट 13 में ऐसा वहां लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध के बाद उनके अंदर जो रूपांतरण को दर्ज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ब्रह्मगुप्त से वो प्रभावित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस शिला में राजदेश अशोक ने कलिंग युद्ध से हताहत होने का उल्लेख किया है? युद्ध त्याग करने की घोषणा करी है उन्होंने, त्याग करने की, एक तरीके से छोड़ने की घोषणा कर दी थी, तो ऐसा हमें शिलालेख 13 से मिलता है। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि हृदय परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हताहतों का उल्लेख किया है, युद्ध त्याग की घोषणा की, और इसी लेख में ये भी लिखा है कि दक्षिण सीमा पर राज्य चोल शासन था, पांड्य था, केरल पुत्र थे, ये सब बताया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तक्षशिला से संबंधित थे। कलिंग का युद्ध आपका 261 बीसी 261 बीसी में हुआ था। अशोक का कलिंग का युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? मतलब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि कलिंग का युद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा अशोक पर पड़ा था? वही शिलालेख कौन सा? 13वां। ठीक है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त की थी। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था, यानी कि वहां पर वो पढ़ाते थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में मेंशन है वो। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? इसका आंसर है 1837 जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख में क्या लिखा है उसका अर्थ बताया। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक ने ही बहुत सारे आपके शिलालेख बनवाए, तो इसलिए उन्हें शिलालेख का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बुद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है अशोक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक किसको कहते हैं? जिला प्रशासन। ठीक है, मौर्य काल के तत्काल किस वंश का ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य के बाद उसके ऊपर शासन किसने किया? शुंग वंश ने। हमने आज 50 क्वेश्चन किए हिस्ट्री के। आई होप इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में, आपको अच्छे लगे हो क्वेश्चन। सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।